हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं राकेश त्रिवेदी काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एज लर्निंग सेंटर पे। और तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से 4-5 दिनों से वीडियोस नहीं पहुंचा पाया आप लोगों तक, बट ठीक है। हम लोगों ने जैसी बात की हुई थी पिछले कुछ वीडियोस में, लगातार हम लोग इलेक्शन के दिन के जो लो थे वो लो से हम लोग कंटिन्यू बात करते हुए आ रहे थे कि मार्केट ये इरेगुलर करेक्शन पैटर्न में वेव बी का फॉर्मेशन है, जो कि अपने वेव ए के हाई को तोड़ने की पूरी ताकत रखता है। ठीक है, तो हम लोगों ने उस बारे में बात की थी कि हाई जब तोड़ेगा, लेकिन हम लोग कहाँ पे शॉर्ट लेंगे इस बारे में भी हम लोग, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के बारे में भी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में कि जब तक पैटर्न कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक हम लोग सिट ऑन कैश वाला फॉर्मूला यूज़ करके रखेंगे। हम लोग कोई भी ट्रेड को वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हालांकि एक अच्छी खासी लंबी रैली हो चुकी है। इंट्राडे में जो हम लोग का लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है उसके अंदर हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंट्राडे की जो ट्रेडिंग का सेटअप है डेटा एनालिसिस के बेस के ऊपर, उसमें हम लोगों ने कंटिन्यूसली हर दिन हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और हर ट्रेड को हम लोगों ने एग्जीक्यूट करके उसमें हम लोगों ने अपने टारगेट को बहुत आसानी से अचीव किया है। बट पोजिशनल्स की अगर मैं बात करूँ तो पोजिशनल व्यू में अभी तक हम लोग किसी भी पोजीशन में नहीं है। पूरा का पूरा सिट ऑन कैश हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि वेव बी का कंप्लीशन जो है वो आखिर कहाँ पे कंप्लीट होएगा। ठीक है, तो बात की शुरुआत करने से पहले हम लोग पहले एक बार समझ लेते हैं कि जो ओवरऑल जो मीडियम टर्म का और जो लॉन्ग टर्म का जो सेटअप है वो सेटअप एक्चुअली कैसा है। हम लोगों ने देखा था कि अक्टूबर मंथ में निफ्टी ने एक लो बनाया था। वो लो के हिसाब से हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये अक्टूबर 2023 को मार्केट ने लगभग 18,837 का लो बनाया था और वहाँ से मार्केट अपनी मिड टर्म की जो उसकी साइकिल थी मीडियम टर्म की साइकिल की वेव 13 को प्रोग्रेस में था वो। और वेव 13 को उसने इलेक्शन के रिज़ल्ट के एक दिन पहले, मतलब 3 जून 2024 को यहाँ पे उसने अपना वेव 13 कंप्लीट किया। हम लोगों ने यहाँ पे ये भी बात की थी कि एक मीडियम टर्म की साइकिल का कंप्लीशन का टाइम नज़दीक आ गया है, जो कि 144 डेज़ का साइकिल का टाइम था उसका। और उस हिसाब से उसने डॉट उसी लेवल उसी दिन आके अपने एक ट्रेंड की जो उसकी साइकिल थी उसको कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद में उसने अगले दिन ही मार्केट ने करीबन 23,338 के लो से 22,281 तक लो उसने मार दिया। लगभग उसने 2000 पॉइंट का फॉल उसने दे के क्या किया उसने, जो उसकी जो शॉर्ट टर्म की जो बॉटम लाइन थी, उसकी शॉर्ट टर्म की जो बॉटम लाइन हम लोगों ने जो जिसके बारे में कंटिन्यूसली हम लोगों ने चर्चा की हुई थी कि ये जो शॉर्ट टर्म की जो बॉटम लाइन थी, एक बॉटम ये था, एक बॉटम ये था और एक बॉटम ये था। इसने तीनों शॉर्ट टर्म के बॉटम को तोड़ के मीडियम टर्म का जो उसका फॉल था, उस मीडियम टर्म के फॉल को उसने यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कंप्लीट कर दिया है, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये वेव 14 है मीडियम टर्म का। अब मीडियम टर्म की बात हम लोगों की यहाँ पे ख़त्म करके अब हम लोग आ जाते हैं फिर से वेव 14 का जो स्ट्रक्चर है, उस वेव 14 के स्ट्रक्चर्स को हम लोग एनालाइज करेंगे अपने हावरली चार्ट के ऊपर। और हावरली चार्ट के टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न था यहाँ पे, यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये वेव ए था, ये वेव बी और ये वेव सी। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को कंसिडर किया था कि ये ABC का जो पैटर्न इसने यहाँ पे कंप्लीट करके वेव ए के फॉर्मेशन को कंप्लीट किया, जो कि जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हमें अलाउ कर रहा था कि ये एक फ्लैट करेक्शन का पार्ट है। और उसी फ्लैट करेक्शन के पार्ट में हम लोगों ने इलेक्शन के दिन, इलेक्शन के जो रिज़ल्ट है उसी दिन हम लोगों ने ये बात की थी कि ये फ्लैट करेक्शन का वेव ए का कंप्लीशन है। तो इस केस में वेव बी और वेव सी, ये दो उसके जो दो मूवमेंट्स थे वो उसके पेंडिंग थे, वेव बी और वेव सी का। तो हम लोगों ने
इस चीज़ को यहीं पे ट्रैक कर लिया था कि वेव बी जो होगा, फॉर्मेशन जो वेव बी का होगा, वो वेव ए के इस हाई को तोड़ने की पूरी ताकत रखता है। और हमारी जो ये कैलकुलेशन थी, ये कैलकुलेशन हमारी एकदम सही साबित हुई और मार्केट ने एक नया हाई बनाया, जो कि आज उसने प्लॉट किया है 23,664 का हाई। अब ये 23,664 क्या शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म के हाई का हाई हो सकता है, इस बात के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ये पूरा का पूरा जो मूव है, इस मूव को हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा ये वेव बी का जो फॉर्मेशन है, इस पार्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे कि इसके जो इंटरनल वेव्स हैं, ये इंटरनल वेव्स एक्चुअली किस पैटर्न में जा रहे हैं। क्या ये हमारी काउंटिंग को सही वे में लेके जा रहे हैं या हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल वेव्स की अगर हम बात करें तो ये इंटरनल वेव्स को हम लोग हावरली चार्ट्स के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं। ज़्यादा क्लियरिटी हमें नज़र आएगी 75 मिनट्स के चार्ट्स के ऊपर आते हैं हम लोग, तो ज़्यादा क्लियरिटी हमको नज़र आएगी यहाँ पे। ये इसके जो इंटरनल वेव्स हैं, जो वेव बी का फॉर्मेशन है, उसके इंटरनल वेव्स हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बैठ रहे हैं। तो ये जो इसके इंटरनल वेव्स यहाँ पे बनते हुए हमें जो नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ से लेके ये एक कैलकुलेट किया हम लोगों ने कि ये वेव 1 और वेव ए, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि ये वेव 2 और वेव बी। अब ये जो पूरा पैटर्न यहाँ से जो यहाँ तक आया है, ये पूरा का पूरा पैटर्न वेव सी के इंटरनल वेव्स हैं। ठीक है, तो वेव सी के इंटरनल वेव्स के पैटर्न को समझने के लिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आते हैं और देखेंगे कि वेव सी का जो इंटरनल पैटर्न है, जो कि यहाँ से शुरू हुआ है, जो कि ये यहाँ से शुरू हुआ है पूरा, ये वेव सी के इंटरनल वेव्स हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको मार्किंग कर लेते हैं पहले तो, कि ये वेव जो शुरू हुआ है वेव बी, उसमें से हम लोग ये मान के चल रहे हैं इसको कि ये ए बी सी के पैटर्न का वेव ए था। ये यहाँ पे कंप्लीट किया इसने वेव ए, यहाँ पे कंप्लीट किया इसने वेव बी, और ये वेव सी के इंटरनल वेव्स जो हैं उसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वेव सी कहीं ना कहीं पे हम लोग नज़दीकी हैं मार्केट में कंप्लीट होने के लिए। एक बात मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूँ कि हम लोग अभी तक किसी भी ट्रेड को सेटअप करके किसी भी एग्जीक्यूशंस को हम लोगों ने अलाउ नहीं किया है। क्यों नहीं अलाउ किया है? क्योंकि अभी तक हमारे पास में ये कंफर्मेशन नहीं आया है कि वेव बी का टॉप बन चुका है। ये इरेगुलर फ्लैट करेक्शन का पार्ट है वेव बी, और उसके टॉप को हम लोग फाइंड आउट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास में जो गाइडलाइन है, जो इलेट वेव के जो प्रिंसिपल है हमारे पास में, वो हमें अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि जो उसके पैटर्न्स कंफर्मेशन का जो प्रिंसिपल है, वो पैटर्न कंफर्मेशन अभी तक हमको चार्ट पे होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि आज का टॉप एक वेव बी का टॉप हो सकता है, या इसके बाद में भी वेव बी कुछ हाई मारने की यहाँ से और भी ताकत रखता है। इस बारे में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसी चीज़ को रिसर्च करने के लिए हम लोग यहाँ पे साथ में बैठे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। डिस्क्लेमर में हम लोगों ने क्लियर कट ये बात लिखी हुई कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, और अगर आप हमारी व्यूज़ के ऊपर कोई भी ट्रेड का सेटअप लेने की कोशिश कर रहे हैं या आप ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें होने वाले प्रॉफिट और लॉस के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। हमारा चैनल या हम लोग इस प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो ये पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से वीडियो बनाया जा रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इंटरनल वेव सी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इंटरनल वेव सी के अगर हम लोग देखने चलते हैं तो यहाँ पे ये वेव ए, ये वेव बी का अगर हम लोग देखें, ये वेव ए कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग इसको वेव बी का नाम दे देते हैं। और वेव सी के जो इंटरनल्स वेव्स हैं यहाँ पे, ये वेव सी के इंटरनल वेव्स हमको क्या कह रहे हैं कि ये एक सब डिवाइड हुए वेव्स हैं। ये वेव 1, ये वेव 2
फिर उसके बाद में ये हम लोगों ने वेव 3, वेव 4 और ये वेव 5। ये यहाँ पे एक्चुअली इस तरह से कैलकुलेशन नॉर्मल ट्रेडर लोग करते हैं, बट ये काउंटिंग पूरी की पूरी रॉन्ग है। इस बात को आप लोग समझ के चलिएगा, इस तरह से काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि जो वेव 1, 2 के बाद में जो वेव 3 होगा वो भी 5 वेव्स के अंदर डिवाइड होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वेव 3 का जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से हमको यहाँ पे प्लॉट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके चल रहे हैं वेव बी के जो लो पॉइंट हैं उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वेव 1, ये वेव 2, फिर उसके बाद में ये थर्ड वेव का फॉर्मेशन है। तो उसके लिए हम लोग थर्ड वेव के फॉर्मेशन को कैलकुलेट किस तरह से करेंगे कि ये वेव 1 होगा थर्ड वेव का, ये वेव 2 होगा थर्ड वेव का, ये वेव थर्ड होगा थर्ड वेव का, और उसके बाद में जो ये इंटरनल चैनल के अंदर जो ट्रेड पूरा का पूरा आया है ये वेव 4 कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्लीट करके अब वेव 5 को ये कंटिन्यूशन में लिया हुआ है इसने। जब तक ये चैनल को ब्रेकआउट करके मार्केट क्लोज नहीं दे देता है तब तक वेव थर्ड का वेव 5th प्रोग्रेस है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी भी यहाँ पे किसी भी तरह की हम लोग शॉर्ट पोजीशन के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि अभी तक हमारे पास में पैटर्न कंफर्मेशन नहीं है कि वेव बी का टॉप बन गया है या नहीं बन गया है। तो अब कहाँ से कहाँ तक की बात हम लोग मार्केट के अंदर कर लेते हैं कि अगर वेव बी को फॉर्मेशन में अगर जाना है तो वेव बी का जो टॉप हो सकता है वो हम लोग फिबोनाची के लेवल के हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि उसके टॉप्स क्या क्या कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वेव ए का टॉप था ये था हमारा वेव ए के टॉप से लेके वेव ए के बॉटम तक का फिबोनाची के रिट्रेसमेंट। ठीक है, इस रिट्रेसमेंट को जी, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी रिट्रेसमेंट हम लोगों ने प्लॉट की है वेव ए के टॉप से लेके वेव ए के बॉटम तक, और उसके तहत हम लोग देख पा रहे थे कि 1.111 का रिट्रेसमेंट जो था 23,573.95 यहाँ तक के टारगेट तो हम लोगों ने बात की हुई थी ऑलरेडी वीडियोस के अंदर, लेकिन 1.27 तक भी मार्केट रिट्रेस हो सकता है, जिसके लेवल्स हमें दिखा रहे हैं 23,905 तक। अब ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली यहाँ पे साइकोलॉजी का गेम हो रहा है कि जो बेरिश ट्रेडर हैं वो बेरिश ट्रेडर हर टॉप के ऊपर एक अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करते हुए सोच रहे हैं कि यहाँ पे ही मार्केट यहाँ से ही टूटना शुरू हो जाएगा, यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जब तक मार्केट आपकी सोच को नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट नहीं टूटेगा, इस बात को ध्यान में रखेगा। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों से कही थी कि जिस दिन एक ट्रेडर टूटेगा उसी दिन मार्केट टूटना शुरू होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल बुल रन चल रहा है। बुल रन के तहत हम लोग वेव बी के इरेगुलर फ्लैट करेक्शंस को हम लोगों ने बात हम लोग की कंटिन्यू चल रही है। अगर शॉर्ट साइड में पोजीशन लेनी है तो आपको वेट एंड वॉच वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि 1.111 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो 23,573 का था। आज मार्केट ने कुछ हाई बनाया है 23,665 के अराउंड, लेकिन मार्केट 23,573 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेस नहीं हुआ है, और वहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन देके मार्केट उन्हीं लेवल्स के नीचे कहीं पे क्लोज देते हुए दिखाई दिया है, जिस लेवल्स को हम लोग कंटिन्यू प्रेडिक्ट करते हुए आ रहे थे कि यहाँ तक मार्केट का टॉप बन सकता है। ठीक है, होगा क्या यहाँ पे? अभी भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये जो चैनल यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है वो राइजिंग चैनल के, एक तो यहाँ पे प्राइस को ब्रेकआउट देना पड़ेगा। 23,440 का लेवल अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मान लो कि 23,440 बन जाता है तो क्या हम लोग यहाँ पे शॉर्ट लेंगे? हम लोग यहाँ पे दो चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे कि ये जो यहाँ से जो टॉप से जो मार्केट गिरना शुरू हुआ है इसके अंदर हम लोग वॉल्यूम को एनालाइज़ करेंगे कि क्या वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब ये ब्रेकआउट अगर दे रहा है तो उसके बाद में उसके
फॉल्स ब्रेकआउट है या नहीं है, इस चीज़ को हम लोग कंफर्म करेंगे हमारे डेटा पॉइंट पे जो ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग एनालाइज करते हैं वहाँ से भी हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। और हमारी जो ट्रेंड लाइन है 2-4 की जो ट्रेंड लाइन बनेगी हमारी वेव बी की, जो वेव सी के जो इंटरनल वेव्स हैं 1 2 3 4 5, उसमें 2-4 ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करके ये देखेंगे कि क्या वहाँ पे उस ट्रेंड लाइन का प्राइस एक्शन का टाइम वहाँ पे आ रहा है। दूसरा एक तीसरा तरीका ये होता है कि अगर मान के चलो प्राइस ने आपको कंफर्मेशन नहीं दिया तो दूसरा जो मतलब किसी भी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है आपका टाइम कैलकुलेशन और दूसरा होता है आपका प्राइस एक्शन। तो ठीक है, प्राइस एक्शन ने अगर आपको सपोर्ट नहीं किया तो आपको टाइम साइकिल आपको सपोर्ट करके ये बता सकती है कि यहाँ पे ये ट्रेड कंप्लीट हो गया है, ये इसका ये टाइम पूरा हो गया है। ओके, तो टाइम कैलकुलेशन और प्राइस एक्शन, अगर इन दोनों में से किसी एक चीज़ का कंफर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाता है तो हम उस चीज़ को कंसिडर करके आगे की बात को कंटिन्यू वहाँ पे हम लोग करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे टाइम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ये यहाँ से शुरू होती है एक नई साइकिल, और ये नई साइकिल के तहत यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल यहाँ पे 10 दिन हमारे बीत चुके हैं जो मार्केट ने अपने मीडियम टर्म के वेव 14 के लो को फॉर्म किया, और वेव 14 का लो फॉर्म करने के बाद में उसने हम देख पा रहे कि इसी कैंडल से हम लोगों ने जो आज की जो कैंडल क्लोज हुई है उसके अंदर मार्केट ने 10 दिन का टाइम यहाँ पे निकाल दिया है। तो जो टाइम सीक्वेंस होती है वो टाइम सीक्वेंस कुछ 5+4+4 की कैलकुलेशन में आएगी। तो वहाँ पे 5+4 होता है 9 डेज़, और 9 डेज़ कल मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में कंप्लीट हो गया था और आज उसका 10वां दिन था। तो 10वें दिन के हिसाब से एक तो चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है कि अगर मार्केट आज के हाई को ब्रेक नहीं करता है तो इसका मतलब ये होगा कि 9 डेज़ का जो वेरी शॉर्ट टर्म का जो टॉप था वो फॉर्म हो चुका है। वेरी शॉर्ट टर्म के टॉप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 9 डेज़ की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, बट प्राइस ने अभी तक यहाँ पे हमको कंफर्मेशन नहीं दिया है। अगर इसका हाई अगर मार्केट ब्रेक करेगा, इसका हाई अगर मार्केट आज का जो हाई है 23,665, अगर इसको मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो ये 5+4+4 की साइकिल में चला जाएगा, मतलब 13 दिन की साइकिल में ये चला जाएगा। जिस 13 दिन की साइकिल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 13 दिन में से 10 दिन आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और 3 ट्रेडिंग सेशन और बचे रहेंगे इसके पास में। जो भी हाई इसको मारना है वो हाई हो और 3 ट्रेडिंग सेशन में मार के फिर शायद वहाँ से हमको कुछ कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ से ये वेव बी का टॉप फॉर्म हो चुका है और वेव सी अनफोल्ड हो चुका है। हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे उन सारी चीज़ों में आने वाली वीडियोस के अंदर। कोशिश करूँगा कि कोई भी वीडियोस या कोई भी हमारी रिसर्च फेल नहीं हो आप तक पहुंचने में। हम लोग उसको पूरी तरह पहुंचाने की कोशिश कंटिन्यू करते रहेंगे। तो वेव बी एक्चुअली करंट सिचुएशन के हिसाब से हम लोग देखने जाएंगे तो वेव बी कहाँ तक जा सकता है। ये रहा हमारा वेव ए का टारगेट, वेव ए के टॉप से लेके वेव बी। अभी हाँ, यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये वेव ए का टॉप था और वेव ए के टॉप से बाज़ार ने यहाँ तक का एक लो मारा जो कि लो था 23,287 का, और उसके तहत हम लोगों ने 23,567 एक हमारे पास में मैजिकल लेवल था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की पूरी ताकत रखता है। लेकिन इन केस जैसे कि आज इसने इस लेवल को भी ब्रेक करके एक नया हाई बनाया है 665 का, इसलिए हम लोग यहाँ पे और वेट करेंगे प्राइस और टाइम दोनों की कंफर्मेशन होने के लिए। तो मैक्सिमम अपसाइड अब जो हमारे पास में अगर इसकी हाई को मार्केट अगर तोड़ता है, जैसे कि मैंने टाइम साइकिल के बारे में बताया कि 13 दिन की एक वेरी शॉर्ट टर्म की टाइम साइकिल को कंसीडर हम लोग कर लेंगे तब जब मार्केट आज के हाई को अगर ब्रेक कर देगा तब, ठीक है। तो उसके ऊपर बाज़ार 23,900 रुपये के आसपास तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो हम लोग अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से प्लान आउट करेंगे, उसी हिसाब से बात करेंगे। और अगर वेव भी कंप्लीट हो गया, मान के चलो यहाँ पे कि आज का ही हाई वेव बी का हाई है, तो बाज़ार कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। हम लोग जो अगर शॉर्ट पोजीशन लेंगे, हम लोग ये जो ट्रेंड लाइन जो पूरी आ रही है हमारी, जो चैनल की ट्रेंड लाइन आ रही है, ये चैनल की ट्रेंड लाइन
या फिर 23,338 का लो अगर लाइव मार्केट में ब्रेक करता है बाजार, तो हम लोग 23,338 के नीचे ही हम लोग वहाँ पे एक पोजिशनल शॉर्ट्स की पोजीशंस को बनाने के लिए सोचेंगे। ठीक है, मतलब वो वहाँ पे प्राइस कंफर्मेशन भी हो जाएगा और टाइमलाइन का भी कंफर्मेशन हमारे पास में हो जाएगा। तो 23,338 इस लेवल को फिलहाल आप लोग ध्यान में रखिएगा। 23,338 अगर तोड़ता है तो इसका मतलब 60-40 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वेव बी फॉर्म हो चुका है और वेव सी अनफोल्ड हो चुका है। इन केस अगर ये बात सही हुई, ये कैलकुलेशंस सही हुए, तो जो वेव सी का जो टारगेट हमारे पास में बनेगा, वो वेव सी का टारगेट हम लोग यहाँ पे फिबोनाची के टूल को हम लोग वेव सी के टारगेट के लिए बात कर रहे हैं कि इन केस अगर आज का हाई ये वेव बी का कंप्लीशन है तो वेव सी कहाँ तक आएगा। तो ये रहा वेव बी का हाई और यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 22,388 ये वेव सी की जो अनफोल्डिंग होगी, ये उसका टारगेट, मिनिमम टारगेट ये होगा, मतलब टारगेट 1 ये होगा। और इसके नीचे अगर बढ़ती हुई वॉल्यूम के साथ में इस लेवल के नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग दे रहा है, तो हमको वहाँ पे वॉल्यूम को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या वॉल्यूम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्या ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। अगर ये वॉल्यूम ने हमको सपोर्ट कर दिया तो हम लोग अगले टारगेट जो 20,317 है उस टारगेट के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सारी की सारी बातों को नोट करके रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप लोग इमोशनली ट्रेड में कहीं ट्रैप ना हो जाए, और अगर ट्रेड में ट्रैप हो गए तो फिर निकलना बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली एक ट्रेडर टूट जाता है जब उसको इमोशनल लॉस जो होते हैं वो बहुत हैवी लॉस होते हैं एक्चुअली। तो उस हिसाब से आप लोग फ़िलहाल तो सजेशंस यही रहेंगे कि सिट ऑन कैश, वेट फॉर द टाइम कंफर्मेशन एंड प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग अगली वीडियो का वेट करिएगा, शायद उसमें कुछ 2-3 स्टॉक्स हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और बात करेंगे बैंक निफ्टी की आज की जो 1300 पॉइंट की रैली थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल निफ्टी की ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे लाइव ट्रेडिंग सेशन में, प्रशांत सर के साथ में भी रहेंगे और मैं भी शायद रहूँगा लाइव में। तो हम लोग लाइव में बात करेंगे कि लाइव मार्केट में, इंट्राडे मार्केट में किस तरह से डेटा को एनालाइज करके ट्रेडिंग की जाती है, उस चीज़ को सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।